जिंदगी एक सफर है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम रोज मुश्किलों का सामना करते हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी। ये चैलेंजेस हमें टेस्ट करते हैं। ये हमें स्ट्रांग बनाते हैं। एक पहाड़ पर चढ़ने वाले को इमेजिन करो। वो खड़ी ढलानों और खराब मौसम का सामना करता है, लेकिन वो चढ़ता रहता है। वो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें भी अपनी मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। हम ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखो, हर चैलेंज जिसे हम पार करते हैं वो हमें और मजबूत बनाता है। मेंटल स्ट्रेंथ मुश्किलों से पार पाने की है। ये प्रेशर में काम रहने की एबिलिटी है। ये अपने डर का सामना करने का करेज है। ये स्ट्रेंथ हम सबके अंदर है। उस टाइम के बारे में सोचो जब आपने किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया था। आपको उसे ओवरकम करने की स्ट्रेंथ मिली। हो सकता है आपने कोई टफ एग्जाम पास किया हो सकता है आपने किसी जरूरतमंद दोस्त को कंफर्ट किया हो। हर एक्सपीरियंस हमें शेप करता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी फेलियर से ग्रो करते हैं, हम और रिजिलिएंट बनते हैं। खुद पर और किसी भी चीज को हैंडल करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करो। साइकिल चलना सीखना याद है? आप शायद कई बार गिरे होंगे, लेकिन आप फिर से उठे। आप प्रैक्टिस करते रहे और आखिरकार आप फ्रीली साइकिल चला रहे थे। लाइफ साइकिल चलाने जैसी है। रास्ते में बम्प्स आएंगे, आप गिर सकते हैं, लेकिन आपको वापस उठना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। नए थिंग्स ट्राई करने से मत डरो। हर चैलेंज सीखने का एक अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रो करने का एक चांस है। इसलिए जर्नी को एम्ब्रेस करो और राइड का एंजॉय करो। पेशेंस मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल है। ये कामली वेट करने की एबिलिटी है। ये समझ है कि अच्छी चीजों में टाइम लगता है। एक फार्मर को सीड बोते हुए इमेजिन करो। वो उसे पानी देता है और उसे नर्चर करता है। वो उसके ग्रो होने का पेशेंटली वेट करता है। अगर वो तुरंत स्प्राउट नहीं होता है तो वो हार नहीं मानता। इसी तरह हमें खुद के साथ पेशेंट रहने की जरूरत है। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। इसमें टाइम, एफर्ट और परसेवरेंस लगता है। अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहो। अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। हम सब इंसान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। एक पॉटर को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए इमेजिन करो। अगर बर्तन परफेक्ट नहीं बनता है तो वो उसे फेंक नहीं देता। वो उसे रीशेप करता है। वो उसे और भी ब्यूटीफुल बनाता है। हम अपनी लाइफ के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हम उनका यूज ग्रो करने और इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। फेल होने से मत डरो। इसे सीखने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्रूशियल है। ये हमें हर सिचुएशन में अच्छाई देखने में हेल्प करता है। ये हमें टफ टाइम्स में होप देता है। दो लोगों को एक ही विंडो से बाहर देखते हुए इमेजिन करो। एक बारिश देखता है और उदास महसूस करता है। दूसरा बारिश को प्लांट्स को नरिश करते हुए देखता है और होपफुल महसूस करता है। पॉजिटिव पर फोकस करना चूज करो। अपने माइंड को अच्छाई देखने के लिए ट्रेन करो। इसका मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करना है। सेल्फ लव मेंटल स्ट्रेंथ के लिए फंडामेंटल है। अपने आप से काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करो। अपने माइंड और बॉडी का केयर करो। जैसे आप किसी लव्ड वन का केयर करते हैं, वैसे ही अपना केयर करो। हेल्थी फूड खाओ। रेगुलरली एक्सरसाइज करो। इनफ स्लीप लो। उन एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपको जॉय देती है। जब आप खुद से लव करते हैं तो आप खुद पर बिलीव करते हैं। आप ज्यादा रिजिलिएंट होते हैं। आप लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालो। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो। आपने क्या सीखा है? आप कैसे ग्रो हुए हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? आपकी वीकनेसेस क्या हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमें इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करने देता है। एक जर्नल रखो। मेडिटेट करो। नेचर में टाइम बिताओ। वो ढूंढो जो आपको रिफ्लेक्ट करने और खुद से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे,
लेकिन याद रखो, आपके अंदर उन्हें ओवरकम करने की स्ट्रेंथ है। खुद पर बिलीव करो, पेशेंट रहो, पॉजिटिव रहो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। जर्नी टफ हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स इसके लायक हैं। कठिन है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा कठिन बन सकते हैं। मानसिक शक्ति कोई गिफ्ट नहीं, एक चॉइस है। ये खुद पर अटूट विश्वास है जब डाउट भी आपको घेरे हो। ये आपके दिल में वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब दुनिया उसे बुझाने की कोशिश करती है। मानसिक शक्ति एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की नींव है। ये आपको आगे बढ़ाती है, गिरने पर उठाती है और आपके सपनों की ओर ले जाती है। ये जिंदगी के तूफानों से बचाने वाली ढाल, अनिश्चितता में रास्ता दिखाने वाला कंपास है। ये ताकत डर से मुंह मोड़ने की नहीं, उसे जीतने की है। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, चैलेंजेस का सामना करने और स्ट्रॉन्ग, वाइज और रेजिलिएंट बनकर उभरने की है। ये शक्ति आपके अंदर है, इसे बाहर निकालो। सपने क्यों टूट जाते हैं? अक्सर टैलेंट या अपॉर्चुनिटी की कमी से नहीं, बिलीफ के कमजोर होने से, डर और डाउट के आगे हार मान लेने से। जिंदगी आपको परखेगी, आपके कंफर्ट जोन की सीमा तक धकेलेगी। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोग ताने मारेंगे और सेटबैक्स आपका हौसला तोड़ेंगे। यहीं पर बहुत लोग लड़खड़ा जाते हैं, वो डर से घिर जाते हैं, अपने सपनों को सेफ्टी और कंफर्ट के भ्रम के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन असली ताकत इन लिमिटेशंस को पार करने में है, अपने विजन पर डटे रहने में है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। याद रखें, हर चैलेंज पर जीत, हर डर का सामना आपके हौसले को बढ़ाता है। अपने सपनों को काश मत बनने दो। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें कर सकते हैं, बिलीव इट। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, ये उसकी तरफ एक सीढ़ी है। हर ठोकर, हर सेटबैक एक सबक है, फिर से उठ खड़े होने का मौका है। अपनी फेलियर्स को अपनाओ, उनसे मत डरो, उनका एनालिसिस करो। क्या गलत हुआ? आप क्या अलग कर सकते थे? ऐसे ही आप ग्रो करते हैं, सेटबैक्स को फ्यूचर ट्रायम्फ्स के सेटअप में बदलते हैं। जो ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो फेलियर से इम्यून नहीं होते, वो बस उससे हारते नहीं हैं। वो समझते हैं कि सक्सेस का रास्ता मिस्टेक से भरा है और वो हर एक मिस्टेक को आगे बढ़ने के फ्यूल की तरह यूज करते हैं। याद रखें, सबसे बड़े लेसन्स अक्सर माउंटेन टॉप्स पर नहीं, वैलीज में सीखे जाते हैं। सपने का पीछा करने के लिए करेज चाहिए, नए सेयर्स को डिफाई करने का, इनर क्रिटिक को चुप कराने का और अननोन में पहला डॉन्टिंग स्टेप लेने का करेज। ये डर पर विजय पाने, वल्नरेबिलिटी को अपनाने और बिना आउटकम पता हुए भी एक्शन लेने का है। डाउट के पल आएंगे, इनसिक्योरिटी की विस्पर्स आएंगे, ये नेचुरल है। उन्हें एक्नॉलेज करो, पर उन्हें कंट्रोल मत करने दो। ट्रू करेज डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करना है कि कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ड्रीम्स लड़ने के लायक हैं, तो बोल्ड बनो, डेयरिंग बनो, करेजस बनो। अरीना में उतरो और जो बिलीव करते हो उसके लिए लड़ो। सेक्शन 5, मानसिक दृढ़ता, महानता का शिल्पकार। मेंटल स्ट्रेंथ अचीवमेंट की नींव है। यह आपके डिसिप्लिन को फ्यूल करती है, आपके फोकस को शार्प करती है और आपको तब भी परसिवियर करने में इनेबल करती है जब हालात टफ हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग में, ड्रीमिंग और अचीविंग में डिफरेंस है। जब आप मेंटल टफनेस कल्टिवेट करते हैं तो चैलेंजेस को ओवरकम करने की एबिलिटी में अनशेकेबल बिलीफ डेवलप करते हैं। आप मोर रेजिलिएंट बनते हैं, रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ सेटबैक से बाउंस बैक करते हैं। यही रेजिलियंस, यही अनवेवरिंग स्पिरिट आपको कोर्स पर बने रहने, लिमिटेशन से आगे बढ़ने और अल्टीमेटली अचीव करने की अनुमति देती है जो आपने सोचा है। सेक्शन 6, अटूट आत्मा का निर्माण। मेंटल टफनेस बिल्ड करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये डेली हैबिट्स कल्टीवेट करने के बारे में है जो आपके माइंड को स्ट्रेंथन करती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आपके बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। क्लियर गोल सेट करके और उन्हें स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके शुरुआत करें। यह प्रोग्रेस का सेंस क्रिएट करता है, आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करता है और मोमेंटम बिल्ड करता है। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें, अपनी लाइफ में गुड थिंग्स की अप्रिशिएट करें। यह पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करता है जो चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए क्रूशियल है। डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करें, रेगुलरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चाहे वो न्यू स्किल ट्राई करना हो, फियर का सामना करना हो या सिंपली कुछ ऐसा करना जो आपको थोड़ा डराता हो। याद रखें,
मेंटल स्ट्रेंथ एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही स्ट्रांग ये बनेगा। सेक्शन 7, विश्वास की विजय। सेल्फ बिलीफ आपके आर्सेनल का सबसे पावरफुल वेपन है। ये अनवेवरिंग कन्विक्शन है कि आप केपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और अपने ड्रीम्स अचीव करने के वर्दी हैं। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया अनलॉक करते हैं। चैलेंजेस, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स से ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सेटबैक्स लेसन्स लर्न्ड बन जाते हैं, आपकी सक्सीड करने की डिटर्मिनेशन को फ्यूल करते हैं। डाउट हमेशा रहेगा, लेकिन आपके पास उसे साइलेंस करने की पावर है। अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करें और खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपकी पोटेंशियल में बिलीव करते हैं। याद रखें, आपके पास सिर्फ वही लिमिट्स हैं जो आप खुद के लिए सेट करते हैं। ग्रेटनेस अचीव करने की अपनी एबिलिटी में बिलीव करें। सेक्शन 8, प्रभाव की शक्ति। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका आपके माइंडसेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खुद को पॉजिटिव, सपोर्टिव इंडिविजुअल से सराउंड करें जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं। ऐसे मेंटर्स की तलाश करें जो उस पाथ पर चल चुके हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं। उनका एक्सपीरियंस, गाइडेंस और इंकरेजमेंट आपकी जर्नी में इनवैल्यूएबल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके विपरीत नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट से खुद को दूर रखें। उन लोगों के साथ अपना एक्सपोजर लिमिट करें जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपके स्पिरिट्स डैम्पन करते हैं। याद रखें, आप उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वाइजली अपने इन्फ्लुएंसेस चूज करें और उन्हें अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करने दें। सेक्शन 9, अपनी महानता को उजागर करें। आपके अंदर ग्रेटनेस के सीड्स हैं। आपके पास वो पावर है कि आप जो चाहें अचीव कर सकें, लेकिन ये इजी नहीं होगा। सक्सेस का रास्ता चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट के मोमेंट्स से भरा है। यहीं पर मेंटल टफनेस काम आती है। ये खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ है, एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने की रेजिलियंस है और अपने ड्रीम्स परस्यू करने का करेज है, नो मैटर व्हाट। तो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें, अपने फियर्स को कॉन्कर करें और खुद पर कभी भी गिव अप न करें। दुनिया को आपके गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स, आपकी यूनिक ब्रिलियंस की जरूरत है। बाहर जाओ और अपनी मार्क बनाओ। द टाइम इज नाउ। ये एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें सुख दुख, हंसी गम, सफलता असफलता ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किलों के पहाड़ों को भी आसानी से पार कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बाधा से ही हार मान लेते हैं। फर्क सिर्फ उनकी सोच का है, उनके नजरिए का है, उनकी मानसिक मजबूती का है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 8 अनमोल सबक के बारे में जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, आपको जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देंगे। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए और जानिए कैसे आप भी अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप भी जिंदगी के हर तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक ऐसा वरदान है जो आपको खुद को समझने का मौका देता है। जो लोग अकेलेपन से घबराते हैं, भागते हैं, वो असल में खुद से भागते हैं। वो अपनी कमजोरियों से, अपनी खामियों से, अपने डर से आंखें चुराते हैं। लेकिन जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं, वो खुद को समझना शुरू कर देते हैं। वो अपनी ताकत पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और फिर उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, जब तक आप खुद के साथ सहज नहीं होंगे, तब तक आप दुनिया का सामना कैसे करेंगे। अकेलेपन से डरो मत, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप खुद को निखार सकते हैं, खुद को मजबूत बना सकते हैं। तो आज से ही अकेलेपन से घबराना छोड़िए और खुद को समझने की, खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी गम मिलते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें, अपना मनोबल ऊंचा रखें। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारता, बल्कि उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा देखने की कोशिश करता है। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही तो सूरज निकलता है। ठीक उसी तरह मुश्किलों के बाद ही तो खुशियां आती हैं। जरूरत है तो बस अपने नजरिए को बदलने की, चीजों को देखने का नजरिया बदलने की। तो आज से ही ठान लीजिए
कि आप हर स्थिति में सकारात्मक रहेंगे। आप हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी कठोर नियम में बांध लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आपका मन भी शांत और स्थिर रहता है और आपका ध्यान भटकता नहीं है। याद रखिए, बिना अनुशासन के सफलता पाना असंभव है और मानसिक मजबूती तो सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आज से ही अपने जीवन में अनुशासन लाने का संकल्प लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा आप खुद के साथ करते हैं। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आप दूसरों की उम्मीदों पर जीना शुरू कर देते हैं और यहीं से आपकी परेशानियां शुरू होती हैं। याद रखिए, आप में वो क्षमता है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। आप रिस्क लेने से नहीं डरते और आप असफलता से घबराते नहीं हैं। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप खुद पर भरोसा करेंगे, आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे और आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। कभी आप जीतते हैं तो कभी हारते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप हार से घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करें। जो लोग हार से डरते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमेशा असफलता के डर से जीते हैं। लेकिन जो लोग हार को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं, वो और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। याद रखिए, हार असल में हार नहीं होती, बल्कि वो तो सफलता की सीढ़ी होती है, जो आपको और भी ऊपर ले जाने के लिए तैयार होती है। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप हार से नहीं डरेंगे, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 6, खुद को स्वीकार करना सीखो। दोस्तों, बहुत से लोग इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और खुद को कमतर आंकते हैं। याद रखिए, हर इंसान खास होता है। हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की, खुद की खूबियों को पहचानने की। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप में आत्मविश्वास आता है और आप दुनिया का सामना डटकर कर पाते हैं। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप खुद को स्वीकार करेंगे, आप अपनी खूबियों पर गर्व करेंगे और आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 7, कठिन समय को अपना गुरु बनाओ। दोस्तों, जिंदगी में कठिन समय का आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उस समय घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है, आपको समझदार बनाता है। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज तो अंत में निकलता ही है। जरूरत है तो बस धैर्य रखने की और उस समय से सीखने की। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप कठिन समय से घबराएंगे नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु बनाएंगे और उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 8, खुद से बातें करना सीखो। दोस्तों, आज के समय में लोग दूसरों से तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुद से बात करना भूल जाते हैं। याद रखिए, खुद से बात करना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि ये तो आपको खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप खुद से बात करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, आप अपनी कमजोरियों को पहचान पाते हैं और आप खुद को बेहतर बना पाते हैं। तो आज से ही थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें और खुद से बातें करें। देखिएगा, इससे आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाओ, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, तो खुद से कहो, मैं उठूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि हार सिर्फ उन्हीं की होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। याद रखना, तुम अंदर से जितने मजबूत बनोगे, दुनिया तुम्हारे सामने उतनी ही छोटी होती जाएगी। एएपी एक सफरमैन है। यह आपका अपना सफर है, आपकी जिंदगी है, और हर बड़े एडवेंचर की तरह यह सिर्फ आपका है। अपने रास्ते को अपनाओ, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो
आपकी जीत सिर्फ आपकी है। अपने सफर की तुलना दूसरों से मत करो। उनका रास्ता अलग है, उनके चैलेंजेस अलग हैं। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने पास्ट से सीखो, आजकल से बेहतर बनने की कोशिश करो। बस यही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भाग दौड़ भरी है, ओवरवेल्म्ड फील करना आसान है। इस केओस में शांति पाने के लिए मेडिटेशन ट्राई करो। मेडिटेशन सिंपल है। एक शांत जगह ढूंढो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा, गुस्सा कंट्रोल होगा, आपका माइंड तेज होगा, एएपी और स्ट्रांग बनोगे। छोटा स्टार्ट करो, 5 मिनट भी फर्क ला सकते हैं। मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन बनाओ। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखो। एक गार्डन की तरह जो आपको ग्रो करने में मदद करे, उस नर्चर करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उनकी एनर्जी आपको भी मिलेगी। उनका सपोर्ट अनमोल है। नेगेटिविटी से दूर रहो, ये आपकी एनर्जी कम करती है, आपकी प्रोग्रेस रुकाती है। आपने इन्फ्लुएंसेस वाइजली चूज करो, अपलिफ्टिंग बुक्स पढ़ो, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेशनल टॉक्स देखो। असली ताकत जज्बात को दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करने में है। और फिर चूज करो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। उदास होना ठीक है, गुस्सा होना ठीक है, डरना ठीक है। ये इमोशंस आपको ह्यूमन बनाते हैं। इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उन्हें समझो, उन्हें प्रोसेस करो, फिर एज बढ़ने का चूज करो, स्ट्रेंथ और ग्रेस के साथ। असली मेंटल स्ट्रेंथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में है, उनके कंट्रोल में नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ एक मसल की तरह है, इसे बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है। स्मॉल पॉजिटिव हैबिट से शुरुआत करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो। यह आपके फोकस को पॉजिटिव तरफ ले जाएगा। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। एपी केपेबल हो, एपी स्ट्रांग हो, एपी वर्दी हो। सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालो, पूरी नींद लो, हेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने माइंड, बॉडी और सोल का ख्याल रखो। मेंटल स्ट्रेंथ बनाने में टाइम लगता है, यह एक सफर है, मंजिल नहीं। अपने आप पर दया करो। सेटबैक्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ये सीखने और स्ट्रांग बनाने के मौके हैं। हार मत मानो, चलते रहो। छोटे कदम भी आपकी प्रोग्रेस में मदद करते हैं। अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। देखो आप कितना आगे आ गए हो, एपी अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हो। खुशी एक चॉइस है, यह आपके सर्कमस्टेंसेस से डिसाइड नहीं होती, यह अंदर से आती है। अच्छे पे फोकस करना चूज करो, सिंपल चीजों में खुशी ढूंढो, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखो। जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, उन्हें छोड़ दो। जिन पे है, उन पे फोकस करो। आपके पास अपने थॉट्स और रिएक्शंस चूज करने की पावर है। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसे चूज करो, इसे नर्चर करो और इसे ब्लॉसम होते देखो। आपका कंफर्ट जोन एक सेफ जगह है, लेकिन यहीं पे सपने मार जाते हैं। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। अपने आप को चैलेंज करो, नई चीजें ट्राई करो, अननोन को एम्ब्रेस करो। डरना ठीक है, फिर भी करो। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, आप अपनी लिमिट्स बढ़ाते हो और स्ट्रांग बनते हो। हिडन स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करते हो। डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करो, यह इशारा है कि आप ग्रो कर रहे हो। पास्ट चला गया, यूज जाने दो। मिस्टेक्स या रिग्रेट्स में मत अटको, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। फ्यूचर लिखा नहीं है, पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करो। ऐसे गोल सेट करो जो आपको एक्साइट करे। अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन लो। आपके पास सिर्फ ये पल है, प्रेजेंट रहो। आज आप क्या कर सकते हो, इस पे फोकस करो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। आज की पावर बहुत बड़ी है, इसे वाइजली